नमस्कार। सूत्र समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंकित। अज्ञात मानकर प्रशासन ने दफनाई थी महिला की लाश। 2 दिन बाद परिजन आए तो मौके से गायब हुआ शव। तलाश जारी। रीवा के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तमस नदी के पास से आज एक सनसनी फैला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 दिन पूर्व प्रशासन के द्वारा दफनाई गई महिला की लाश अचानक से गायब हो गई है, जिसके बाद महिला की पहचान करके आए परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का मानना है कि प्रशासन के द्वारा महिला के शव को दफनाया नहीं गया, बल्कि कहीं अन्यत्र फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें लाश नहीं मिल पा रही है। दरअसल रीवा जिले के डभौरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन से कटकर विगत 18 दिसंबर को महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला का पीएम कराया और अज्ञात शव होने के चलते उसे बरहुली ठकुरान गांव के जंगलों में दफना दिया गया था। जिसके बाद समाचारों के माध्यम से महिला के परिजनों को उसकी जानकारी लगी। तब उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक टीम से महिला की पहचान की, परंतु 2 दिन बीत जाने के बाद जब दफनाई गई लाश को निकालने के लिए प्रशासन के साथ परिजन पहुंचे तो वहां पर कोई लाश नहीं मिली तथा महिला का शव अचानक गायब हो गया, जिस पर अब महिला के परिजनों ने प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संदीप वाधवा है, निवासी उमरिया हूँ। जैसे कि आज आपके प्रकरण, ये जवा थाने के अंतर्गत एक आपका प्रकरण आया। मेरी भतीजी उमरिया से 16 दिसंबर को लापता हुई, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया थाने में, उमरिया जीआरपी में व विभिन्न थानों में उमरिया के द्वारा भिजवाया। उसकी फ़ोटो भी भेजी गई। दिनांक 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे भतीजे के साले के मित्र ने सूचना दी कि रीवा पेपर में एक फ़ोटो आई है महिला की। उस महिला की फ़ोटो आप लोगों की भतीजी से मिलती जुलती है। हमने उस फ़ोटो को देखा तो हमें लगा कि वो हमारी भतीजी है। जब हम रीवा जीआरपी आए, जीआरपी में उन्होंने हमें विधिवत फ़ोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो हमने उसको पहचान लिया कि हाँ, ये हमारी ही भतीजी है। उसके बाद हमने उनको सुपुर्दगी लेटर का आदेश दिया कि हमें 100 दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चौथर एसडीएम के पास जाइए, वहाँ हम लेटर भेज देंगे। हमने उस लेटर के द्वारा एसडीएम महोदय से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद माननीय तहसीलदार महोदय को उन्होंने अनुमोदित किया। तहसीलदार महोदय को लाने के बाद हम जिस जगह पे हमारी भतीजी को दफनाया गया था, पहली बात तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था, दर्रा था नदी का, नदी के दर्रे में डाल दिया गया था। जब मौके पे माननीय तहसीलदार महोदय ने दर्रे को खुलवाया तो दर्रे में कोई लाश नहीं मिली। मौके पे इनका कहना है कि वहाँ खोपड़ी और ये है, चूँकि उस घाट पे शमशान घाट है। शमशान घाट होने के चलते वहाँ हजारों लाशों का जलना होता है। किसकी हड्डियाँ बरकरार हैं, किसकी क्या है, ये हमें नहीं मालूम। अब लोगों का ये कहना है कि वो खोपड़ी मिली, ये मिली, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। हमें हमारी भतीजी की लाश चाहिए जो मौके पे नहीं मिली। 3 दिन के अंदर लाश गायब नहीं हो जाती, इस विषय में काफ़ी चिंतनीय है। अब इसमें जीआरपी ने क्या किया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मौके पे पहुंचने के बाद जब लाश नहीं मिली तो माननीय तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया, जिसमें उन्होंने भी लिखा कि मौके पे लाश नहीं है लेकिन अवशेष पड़े हैं, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि वहाँ पे आप विधिवत वीडियोग्राफी करवा लीजिए, वहाँ पे विधिवत वहाँ पे 100 दाह संस्कार होता है। अब किसके हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है। वो उन हड्डियों की जाँच करवाएं विधिवत मेडिकल के द्वारा। अगर वो हमारी भतीजी की लाश है तो 3 दिन के अंदर हमारी लाश कैसे हड्डियों में बदल गई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो इसमें जीआरपी की सरासर लापरवाही है, या तो फिर हमारे यहाँ की सरकार की लापरवाही है कि वो लाशों को आवारा फेंक दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि इस विषय पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके की गलतियाँ दोबारा ना हों। जानकारी के मुताबिक उमरिया जिले की रहने वाली कविता वाधवानी अपने घर से 16 दिसंबर को लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और 18 दिसंबर के दिन डभौरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन में कटने से उसकी मौत हो गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने उसके शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया था। बाद में अज्ञात शव होने के चलते प्रशासन के द्वारा ही उसे दफना दिया गया था, परंतु 2 दिन बाद जब पहचान करके परिजन महिला की लाश लेने आए तो दफन स्थान से महिला की लाश गायब हो गई थी। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम महिला का शव तलाश करने में जुटी हुई है। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है।
2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4,500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। आप परिजनों के साथ घटना स्थल पर आए, हाँ हाँ। तो आपको क्या मिला वहाँ पर? हमें पे जब जहाँ पे घटना स्थल में स्मशान घाट में खुदवाए तो वहाँ पे शव नहीं मिला। आसपास हड्डियाँ मिली और उसके शव का कफन तफन का कपड़ा, एक चादर जो पहले से लाश में ओढ़ाया गया था। तो इनको परिजनों को उनको नहीं मिली बॉडी? वहाँ पे मौके पर बॉडी नहीं मिली? नहीं, वही कफन तफन वाला कपड़ा और कुछ हड्डियाँ सिर की खपड़ी मिली। घटनास्थल पर मौजूद तहसीलदार का कहना है कि एसडीएम के निर्देश के बाद हम घटनास्थल पर आए हैं, जहां प्रशासनिक टीम शव को दफन होना बता रहा है। वहां पर शव नहीं मिला है। शव के अवशेष के साथ हड्डियां बरामद हुई हैं, जिससे पता लगाना यह संभव है कि अवशेष किसके हैं। जांच के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। पीएम होने के बाद शव को दफन करने के जो निर्देश हैं वह 5 फीट नीचे हैं, लेकिन नियम के अनुसार काम नहीं हुआ है। लापरवाही करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अब आपके शहर रीवा में जयस्तंभ चौक स्थित वैष्णो फ्रूट में तरोताजा संपूर्ण फलों की वैरायटी के साथ शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुंदर गिफ्ट पैकिंग व होम डिलीवरी सुविधा के साथ उपलब्ध है। ड्राई फ्रूट के वैरायटी के साथ ग्राहकों के लिए होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। पता याद रखें, जयस्तंभ चौक, रीवा। सर, आज जो यहाँ उमरिया से आए हैं अपनी मृतक बहन की लाश लेने के लिए, पर यहाँ पर उनकी लाश नहीं मिली। इसमें आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि क्या कारण है या कि इनकी बॉडी क्यों नहीं दी जा रही है? एसडीएम सर महोदय के आदेशानुसार मैं यहाँ आज आया और कविता बादमणि, जिसकी रेल दुर्घटना में डेथ हुई थी, उनका शव जिस स्थान पर गड़ा होना बताया गया वहाँ पर नहीं मिला, केवल कपड़े मिले हैं और यत्र तत्र मानव की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं, जिससे सुनिश्चित करना संभव नहीं कि किसकी हड्डियाँ हैं। जी। और सर, यहाँ पे मतलब विभिन्न प्रकार के नरकंकाल हैं, ऐसे इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी? आखिर ये कैसे क्यों पड़े रहते हैं? इनको मतलब इज्जत से उनका दफन भी नहीं किया जा रहा है। लावारिस शव का संस्कार जो है गड्ढा 5 फीट खोद करके किया जाना चाहिए था, और उस समय जिनके द्वारा शव जब्त किया गया, पीएम के बाद जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई गड़वाने की, ऐसे चाहे पुलिस के हों और चाहे स्वीपर लोग हों, जिन्हें मजदूरी दे करके गाड़ने के लिए कहा गया है, ये तो संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। तो क्या इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी।